हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ आज महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए और आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे नीट का पेपर हुआ, बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ, आईआईटी का पेपर हुआ, इन सब में जो फिजिक्स के पोर्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैं पहला क्वेश्चन लूं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है विद्युत विभव विद्युत विभव निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। विद्युत विभव निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है और वो समीकरण है V बराबर 6x माइनस 8 XY स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6YZ माइनस 4Z स्क्वायर। ये विद्युत विभव का समीकरण है। तो मूल बिंदु पर रखे मूल बिंदु पर रखे 2 कूलाम के आवेश पर 2 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल है। और ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 न्यूटन, दूसरा है 6 न्यूटन, अगला है 8 न्यूटन और अगला है 20 न्यूटन। थोड़ा प्रश्न पढ़िए, कंपटीशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत विभव निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी विभव का एक समीकरण दिया गया है। तो मूल बिंदु पर रखे 2 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल, यानी कोई विभव का समीकरण दिया गया है, कह रहा है मूल बिंदु पर अगर वो जो है मूल बिंदु पर रखे 2 कूलाम, मूल बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है 2 कूलाम का, उसके यानी इस विभव और इस आवेश के बीच कितना बल कार्य कर रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं E बराबर होता है माइनस V बाई डी, E बराबर V बाई डी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है V बराबर 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y 6yz माइनस 4z स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक x y z, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से देख लेते हैं इसका कितना कितना मान है विभव का। तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष जब b का अवकलन करेंगे तो x वाले टर्म का करेंगे और सबको छोड़ देंगे। तो 6x का हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 16xy और इधर x कहीं है नहीं तो इसको छोड़ देंगे और इसके साथ माइनस भी लगाएंगे हम, क्योंकि तो फार्मूले में माइनस है। तो ये आपका हो जाएगा पहला। अब इसके बाद हमारा जो इसको मान लेते हैं EX है, x के रिस्पेक्ट में किया है। अब EY अगर करें तो कितना आएगा, माइनस dv बाई dy। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो माइनस पहले से है और y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 16xy। यहां पे हमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो ये आपका हो जाएगा, x का 1 हो गया, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 16xy और ये आपका हो जाएगा माइनस 8 और ये आपका हो जाएगा प्लस 6z और y है नहीं, ये बन जाएगा। इसके बाद अगर हम z के रिस्पेक्ट में करें Ez तो कितना आ जाएगा, Ez हमारा हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस dv बाई dz
और बराबर हो जाएगा माइनस डीवी। v के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z कहां है, यहां है, तो हो जाएगा 6y और 4 टू या 8z, ये हो जाएगा। ये ex, ey और ez के मान पता चल गए। अच्छा, परिणामी अगर ex का मान देखना चाहो, सबसे पहले ये कहां रखे गए हैं, मूल बिंदु पर रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं, मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु पर हैं, अतः x कामा y कामा z, या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मूल बिंदु पर निर्देशांक 0 कामा 0 होते हैं। तो अगर ex का मान हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ex का मान आ जाएगा, जब ये 0 रख देंगे तो -6 हो जाएगा। और ey का मान कितना आ जाएगा, ey का मान आ जाएगा, ये भी 0, ये -8 है तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा और सब 0 हो जाएंगे। ez का मान कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ez तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो हम जानते हैं E बराबर अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। तो अगर मैं E का मान निकालूं तो अंडर रूट EX का मान -6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, तो आपका E का मान आ जाएगा अंडर रूट 100 भाई 36 और 64, 100 हो गया, और 100 आ जाएगा, इसका मतलब 10 न्यूटन प्रति कूलाम का आपका ई वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब कह रहा है कि 2 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, तो चूंकि हम जानते हैं कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, और एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू क्यू। तो ई का मान तो दिया गया है 10 और क्यू का मान कितना है 2 कूलाम, तो 2 लिख लेते हैं। तो बल का कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, यानी मूल बिंदु पर रखे जो आवेश है उसके कारण इस विभव पर जो समीकरण दिया गया है विभव का, इसके कारण जो बल का मान होगा वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो मुझे लगता है कि इसका 4th ऑप्शन सही है, डी वाला। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी तरीके का मैं अगला क्वेश्चन लूं। हमारा अगला प्रश्न है, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और एक फिगर दिया गया है, इस पर ये माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे फिर प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी ये 2a है, ये भी 2a है, और ये कितनी है a। और उसके बाद ऑप्शन भी दिए गए हैं a b c d, कितना कितना है 1 2 3 और 0, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 2 आवेश कहीं रखे गए हों, Q1 Q2 बटे R, ये होती है। वोल्ट प्रति मीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो अब एक एक आवेश की स्थितिज ऊर्जाओं को समझते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1, सॉरी E नहीं U होता है और ये जूल होता है। U1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 प्लस Q इंटू माइनस Q बटे दूरी कितनी है 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/4πε0 Q² बटे 2a, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसकी निकालें, प्लस Q तथा प्लस Q आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, U2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, देखिए प्लस Q गुणे प्लस Q और बटे कितना है A है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q² बटे A जूल, यानी इक्वेशन नंबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम इसके कारण स्थितिज ऊर्जा निकालें, किसके कारण, माइनस Q तथा प्लस Q के कारण, सॉरी आवेश के कारण होना चाहिए, आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U3, तो U3 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, फिर आ जाएगा प्लस Q इंटू माइनस Q बटे 2a, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q² बटे 2a, इक्वेशन नंबर 3। तो पूछ रहा है निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो लिख लेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, तो लिख सकते हैं, सबका मान लिख लीजिए, पहले का है 1/4πε0, देखो तीनों में है 1/4π, सो कॉमन ही ले लेते हैं और जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। यहां क्या बचा, -Q² बटे 2a, भाई देखिए माइनस इसके साथ है, यहां क्या बचा प्लस Q² बाई a, यहां क्या बचा -Q² बाई 2a, यही तो बचा है। अब जरा ध्यान दीजिए U बराबर क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन एलसीएम कितना होगा, 2a ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा -Q², ये आपका हो जाएगा 2 का गुणा कर दीजिए अंश में 2Q² और -Q², और 1/4πε0 तो बाहर है ही, 1/4πε0 तो है ही। अब जरा आप ध्यान दीजिए -2Q² और -2Q² और ये कैंसिल हो गया, तो 0 बटे समथिंग, यानी कितना आ गया, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, चौथा ऑप्शन सही हो गया, यानी इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपके कंपटीशन के लिए और बोर्ड पेपर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है, इस सेशन का हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक धनावेशित तेल की बूंद, प्रश्न संख्या 3, कह रहा है एक धनावेशित तेल की बूंद, एक धनावेशित तेल की बूंद 1.0 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थिर है। विद्युत क्षेत्र में स्थिर है, ध्यान रखना रुकी हुई है,
अच्छा, विद्युत क्षेत्र में कोई चीज स्थिर है, इसका मतलब इस पर कुछ बल ऐसे कार्य कर रहे हैं जो इसको रोके हुए हैं। फिर कह रहा है यदि बुध पर 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम आवेश तथा बुध का द्रव्यमान 10 की घात माइनस 14 किलोग्राम हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा? विभवांतर होगा। ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1.02 गुणे 10 की घात माइनस 6 वोल्ट। ऑप्शन बी है 5 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। ऑप्शन सी है 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 वोल्ट। और ऑप्शन डी है 7 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। ये ऑप्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। एक धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य स्थित है। तो मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये रही आपकी बूंद, ये धनावेशित है, इसका मतलब इसके ऊपरी पृष्ठ सतह पे सारे धनावेश क्या है, एकत्रित है। और उस आवेश का जो मान दिया गया है वो कितना है, 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम का आवेश है। इस बूंद का, इसका जो मास दिया गया है कितना है, 10 की घात माइनस 14 केजी। और क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इन प्लेटों से कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर से स्थित है। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो इसके प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर ये स्थिर रखी गई है तो इस पर बल जो कार्य कर रहे होंगे उसको संतुलित कर रहे होंगे। पहला क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F बटे Q, तो F बराबर क्या होगा, E इंटू Q। एक बल तो ये कार्य कर रहा होगा विद्युत क्षेत्र के कारण और आवेश के कारण। दूसरा, इस बूंद पर नीचे की तरफ इसका भार बल कार्य कर रहा होगा, वो होगा mg। तो F बराबर क्या कार्य कर रहा है, mg। तो अगर दोनों समीकरणों से लिखें तो mg बराबर E इंटू Q, ये कार्य कर रहा है। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं विभवांतर निकालना है, E बराबर होता है V बाई D होता है, तो रख दें तो m, इसको पहले लिख लेते हैं, तो V बाई डी इंटू Q है बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू G हो जाएगा। तो V बराबर हमको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, mgd बाई Q, ये लिख सकते हैं। मान रख दीजिए सबका। M का मान कितना है, 10 की घात माइनस 14, G का मान 9.8 और D का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2। और Q का मान कितना है, 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 10। तो बोल्ट, इतना बोल्ट आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कितना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको लिख सकते हैं 98 बटे 16 गुणे 10 की घात 14 और 2 16, भाई आधार समान हो, घातें जुड़ जाती हैं, 16 और 10 ऊपर जाएगा यानी बचेगा 10 की घात माइनस 6। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात और कहीं मिल नहीं रहा है, तो इस पर कुछ संदेह जा रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन घातें इधर उधर भी होती हैं, कोई जरूरी नहीं वही सही हो। चेक करके देखते हैं। 49 दूनी 98 और ये आपका 16 नहीं है, 96 है। और 4 दूनी 8, 48 दूना 96, तो 48 ये वोल्ट है। 48 में 49 का भाग कर लेते हैं, तो 48 इकन्नम 48, एक आया 0.02010, 48 दूनी यानी कितना आ गया, लगभग एक, यहां लिख देता हूं, लगभग 1.02 गुणे 10 की घात माइनस 6 वोल्ट। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ पहला वाला ऑप्शन ही सही है। तो इस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज मैं
विभवांतर चैप्टर का, विभव चैप्टर के जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं और वैसे भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों ने किया। ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चन लेके आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।